हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा कॉमर्स अकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर। हमने इशू ऑफ शेयर्स तो पढ़ लिया, नाउ कम्स टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिबेंचर है क्या चीज, हम किस चीज को डिबेंचर बोलते हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो डिबेंचर मतलब लोन। ओके, so debenture is a written instrument or document issued by a company under its sales, acknowledging a debt and containing provision as regard repayment of principal and interest. Means कहने की बात है, जैसे आप एक बैंक से लोन लेते हो तो ये काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट होता है कि एक काइंड ऑफ लाइक लोन है जिसको आपने एक टाइम पीरियड पे आपको रीपे करना है। तो डिबेंचर बेसिकली क्या है, देखो जब कंपनी है, कंपनी के पास प्रोविजंस होते हैं, कंपनी को आज पैसे की नीड है, या तो वो क्या करेगी, शेयर को इशू करेगी। ठीक है, या फिर अगर उसने शेयर को इशू किया तो शेयर इशू करने से क्या प्रॉब्लम आती है, हमने पढ़ा है कि शेयर जो होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो ओनर बन जाते हैं कंपनी के। तो कंपनी के जो राइट है, अधिकार है, ओनरशिप है, वो बट जाती है। तो कंपनी कई बार क्या है, हिचकिचाती है कि हम शेयर को इशू ना करें, लेकिन पैसे की नीड तो है ही है उनको। तो दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो बैंक से जाके लोन ले ले। अब बैंक से लोन लेगी तो उसमें क्या दिक्कत आती है, जब कंपनी बैंक के पास जाती है तो बैंक यूजली क्या है कि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो कंपनी को क्या है, लॉस हो जाता है कि उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है। तो अब कंपनी के पास बचता है तीसरा ऑप्शन, वो पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक से कहती है कि आप हमें लोन दे दो। लोन बेसिकली डिबेंचर्स। ठीक है, लोन लोन दे दो, उसके बदले में क्या है, हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट हम आपको पे करेंगे। तो जो ये वैल्यू लिखी होती है परसेंटेज, ये बेसिकली इंटरेस्ट है। जैसे हमें पता है लोन लेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, तो डिबेंचर भी क्या है, एक तरीके का लोन है, और उसके बदले भी क्या है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे आउट करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, साथ के साथ क्या है, कंपनी बोलती है कि हम आपको इतने टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा सारा वापस लौटा देंगे। अब वो पैसा जितना लिया है उतना भी हो सकता है एट पार। अब जो पैसा लिया है उससे बढ़ के भी कंपनी लौटा सकती है कि हम आपको 2% ज्यादा देंगे या 4% ज्यादा देंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी वो लॉस में नहीं होगा। 10 के बजाय आप रिटर्न में 8 रुपए नहीं दोगे, 10 के 10 दोगे या 10 के 12 दोगे, वो कभी भी लॉस में नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है डिवेंचर। और जहां पर ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं, आजकल तो क्या है, दैट इज ई फॉर्म में होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। बट पहले क्या होता था, वो एक पेपर पे लिखी हुई होती थी कि जिसको हम बेसिकली काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता था, जिसको बोलते थे डिवेंचर्स। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो पेपर है जिसमें लिखा गया है कि हमने इस पर्सन से इतना पैसा लिया है। ठीक है, फेस वैल्यू होगी आपके डिवेंचर्स की, टेन्योर होगा कि 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, 15 साल के लिए, कि इतने साल के लिए हमने इस बंदे से पैसा लिया है। एंड इंटरेस्ट रेट उसमें लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट रेट पे आउट होगा। देन रिडम्पशन वैल्यू, कि जो हमारी अमाउंट होगी, कि जब हम रिडीम करेंगे, जब हम पैसे को लौटाएंगे, तो क्या हमारी मतलब वैल्यू रहेगी, कि आप एट पार पे करेंगे, मीन्स आपने 10 रुपए लिए तो 10 रुपए ही लौटाएंगे। आप प्रीमियम पे करेंगे कि आपने 10 रुपए लिए थे, 12 रुपए लौटाएंगे। ठीक है, एंड मैच्योरिटी डेट, कि किस तारीख पे आप उनको रिडीम करोगे, उनको सारा पैसा रिटर्न करोगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज ही डिसाइड हो जाती हैं जब कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है। ठीक है, मीन्स देखो कंपनी क्या करेगी, हर साल, मतलब हाफ ईयरली भी होता है, कई कंपनीज होती हैं जो साल में एक बार इंटरेस्ट पे करती हैं। ठीक है, कई होती हैं जो 6 महीने में पे आउट करती है। ठीक है, हर 6 महीने में। तो कंपनी क्या करेगी, फिक्स इंटरेस्ट रेट है जो ये है अमाउंट, ठीक है, जितना भी उनका इंटरेस्ट बनता है, अब वो उनको साथ मतलब हर साल या ईयरली, हाफ ईयरली उनको पे आउट करेगी। एंड रिडम्पशन के दौरान जब रीपेमेंट होगी, ऑन मैच्योरिटी डेट उनको रिडीम कर देगी, और जितना पैसा उनसे लिया था एट पार या एट प्रीमियम, जो भी उनका प्रोविजन था एट टाइम ऑफ इशूइंग, वो उस हिसाब से उनको पैसा रिटर्न कर देगी। ठीक है, अब देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये डिबेंचर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो लायबिलिटी कहलाएंगे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि वो डेप्ट है कंपनी को एक टाइम के बाद वो सारा पैसा रिटर्न करना है, वो लोन है। तो लोन हमारी क्या होती है, सिंपल वर्डिंग्स में लोन हमारी होती है लायबिलिटी, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ये डिबेंचर है वो क्या होगा, वो इनकी एसेट होगी, क्योंकि इनको इसके बदले में क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बेसिकली वो उनकी इनकम होगी कि एक एसेट के बदले में उनको इनकम जनरेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो पब्लिक के लिए डिबेंचर क्या होगा, एसेट्स होगा, लेकिन कंपनी के लिए डिबेंचर्स क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। बेसिकली डिबेंचर क्या है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, काइंड ऑफ एक लोन है जो कंपनी पब्लिक से लेती है और उस रिटर्न में उनको इंटरेस्ट रेट पे मतलब इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। और एक टाइम पे मैच्योरिटी के बाद उनको उनका सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। और बेसिकली डिबेंचर हम क्या बोलेंगे, ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें उसकी फेस वैल्यू लिखी होगी, टेन्योर लिखा होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, रिडम्पशन वैल्यू होगी एंड उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड। नाउ कम्स टू द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, ठीक है। फिक्स्ड इनकम उनको जनरेट होती रहेगी, लाइक 12% के डिबेंचर हैं तो उनको 12% जो है हाफ ईयरली या ईयरली उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ओके। इंटरेस्ट इज पेड ऑन ड्यू डेट्स, जो इंटरेस्ट होगा वो आपको ड्यू डेट पे मिलेगा ही मिलेगा। देन डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन मेड टू ए कंपनी। डिबेंचर्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस करता है कि कंपनी ने इस पर्सन से लोन लिया है और इन कंडीशंस पे लिया है। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट जो है आपका एज एन एविडेंस काम करता है। नेक्स्ट, ओरिजिनल सम इज रीपेड एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। लाइक जो ओरिजिनल सम है, जैसे जब रिडम्पशन की बारी आएगी मैच्योरिटी पे, जो आपने डिसाइड किया है 8 साल या 10 साल जितना भी, उस टाइम क्या है जो उनकी ओरिजिनल सम थी दैट इज फेस वैल्यू, वो उनको रिटर्न कर दी जाएगी या फिर उनको क्या है शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे कुछ टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, लाइक कुछ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्टिबल को हम पार्टली या फुल्ली है जो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन द कंपनी। नेक्स्ट, ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो डिबेंचर्स है इनका सबसे बेस्ट क्या फीचर बनता है कि आप इनको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। लाइक हमने इस शेयर्स के केस में पढ़ा था, शेयर्स को आप फुल्ली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, वो आप लायबल हो जाते हो उसके, ठीक है। लेकिन इनको आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक है, इन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया, ठीक है। अब कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए पैसा लिया तो आपको 10 साल बाद पैसा मिलेगा। लेकिन आपको क्या है, आज जरूरत होगी और आप कंपनी के पास नहीं जा सकते हो कि भैया मेरा पैसा रिटर्न करो। कंपनी तो आपको मैच्योरिटी डेट पे ही रिटर्न करेगी। लेकिन अगर आपके पास डिबेंचर है और आपको पैसे की नीड है तो आप क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको ट्रेड करोगे और वहां पे उसको सेल आउट कर सकते हो और आपको पैसा आज की तारीख में मिल सकता है, ठीक है। फिर जो वो थर्ड पार्टी होगी वो लायबल हो जाएगी कंपनी से, ओके। कि मतलब आप इसको एनकैश करा सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में जाके जब आपको नीड होती है। नेक्स्ट, इनका ये नेगेटिव पॉइंट है, नो वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर्स के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर पास भी नहीं होता और डिबेंचर्स के पास भी नहीं होता है। इनका कोई लेना देना नहीं होता है मैनेजमेंट से, कोई इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज पेबल एट प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो इनका फिक्स्ड है इंटरेस्ट, अगर इनको 12% मिलेगा तो 12% ही मिलेगा। अब कंपनी को चाहे लॉस हो तो भी इनको मिलेगा, लेकिन इन केस अगर कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, तो ऐसा नहीं है कि इनको उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। नो, इनको जितना इनका फिक्स है उतना ही मिलेगा, इनको एक्सेस कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइक इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी क्या है, उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, जितना उनका डिसाइडेड है उतना ही मिलेगा। सेम डिबेंचर्स के केस में भी क्या है, जितना इनका डिसाइडेड है 12%, तो इनको 12% ही मिलेगा, ओके।
नेक्स्ट, जनरली इश्यूड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो इनकी क्या होती है बेसिकली 5 साल, 6 साल, 7 साल, मतलब उससे ज़्यादा सालों के लिए होती है, कम ईयर्स के लिए नहीं होती। सो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म हमारी उसमें काउंट होती हैं डेब्ट्स में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि कई साल के लिए होती है, ठीक है। जो 1 साल या उससे कम के लिए होती है उनको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जो उससे ज्यादा के लिए होंगे उनको हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, सिंपल। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक तरीके का लोन है जो कंपनी बैंक से ना लेके पब्लिक से लेती है, ठीक है। इक्विटी शेयर्समैन को क्या घाटा होता है, क्यों हम जाते हैं डिवेंचर्स में? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स के पास गए तो वो हमारे ओनर बन जाएंगे, वो हर चीज में इंटरफेयर करेंगे, और कंपनी जो अपनी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है, ठीक है। सेकंड केस था हमारा लोन का। अगर कंपनी जो है बैंक के पास भी जाके लोन ले सकती है, लेकिन बैंक क्या करेगा, आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हाँ, इसमें ये केस भी बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी जो है इतनी रेप्यूटेड नहीं है, तो जो बैंक है आपको मना भी कर सकता है लोन देने के लिए, भैया हम नहीं जानते, आपको हमारा पैसा डूब सकता है, सो बाय बाय, ठीक है। बट डिवेंचर के केस में क्या है, पब्लिक से लोन लेते हैं, उसके बदले में कंपनी अगर लोन ले रही है तो इंटरेस्ट उनको पे आउट करना पड़ेगा, और कुछ साल के लिए उनका पैसा आपके पास फिक्स हो जाता है, और एक टाइम पीरियड के बाद आप उनको रिटर्न करते हो, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है? बेसिकली एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है जिसमें सारी बातें लिखी होती है, एज एन एविडेंस है आपके पास कि आपने इस पर्सन से लोन लिया है। ओके, आई होप आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा डिबेंचर्स का। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। जो कंपनी के लिए डिबेंचर होगा वो लायबिलिटी कहलाएगा, पब्लिक के लिए वो एसेट्स कहलाएगा, ठीक है। फीचर्स हमारे सिंपल है, हमने पढ़ लिए। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सारा तामझाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ओके। इश्यू करेंगे हम, या तो उसको कैश में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, जैसे हमने इक्विटी के केस में पढ़ा था, या फिर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी हम डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं, ठीक है। कैश में होगा वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। अब एट पार है, जब आप उसको रिडीम करोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी रिडीम जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होगा, या तो वो एट पार होगा या प्रीमियम पे होगा, बट कभी भी आप उसको रिडीम जो है एट ए डिस्काउंट नहीं करोगे। हाँ, इश्यू जरूर कर सकते हो आप उसको डिस्काउंट पे, ठीक है। फिर एट पार पे किया तो रिडीम करोगे तो एट पार, एट प्रीमियम, दैट प्रीमियम पे आपने अगर इश्यू किया तो रिडीम एट पार, एट प्रीमियम। फिर डिस्काउंट पे अगर इश्यू किया है तो एट पार एंड प्रीमियम, ये आपके केस बनेंगे। इन केस ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन बेसिकली इन रिटर्न की, आप कुछ खरीदते हो और उसके रिटर्न में आप क्या पेमेंट करते हो, ठीक है। आपने कोई परचेज किया एसेट, ठीक है, वेंडर से आपने एसेट को परचेज किया और उसके बदले में आपने उसको क्या है, डिबेंचर इश्यू कर दिया, ओके। सेम काइंड ऑफ फेयर की परचेज ऑफ ए बिजनेस, आपने कोई रनिंग बिजनेस को खरीदा है, सेम जैसे हमने इक्विटी शेयर्स के केस में पढ़ा था, सेम केस यहाँ पे होंगे, ठीक है। एंड तो आपने उसको इन रिटर्न क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, या फिर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पे किया। फिर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पढ़ेंगे, टीडीएस आप उसमें पढ़ेंगे, बेसिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। फिर आप रिटर्न ऑफ करेंगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी आपका लॉस होगा, ठीक है, या डिस्काउंट पे आपने किया, तो उसके दो मेथड हमारे पास आएंगे। फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये बेसिकली आपके इस टॉपिक का ब्रेक डाउन है कि आप ऐसे ऐसे तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। ओके, हमने चैप्टर का ब्रेक डाउन देख लिया, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कुछ हमारे पास वैल्यूज आती हैं, दैट इज फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू। ये बेसिकली होती क्या है, देखो एक कंपनी है, अभी उसको रुपीज चाहिए हैं, 10 लाख रुपए उसको चाहिए हैं, तो कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर मतलब डिबेंचर्स को इशू कर दिया, दैट इज ऑन 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 100 रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 30% आफ्टर 10 ईयर। बेसिकली क्या किया कंपनी ने, 10,000 के जो है डिबेंचर इशू किए हैं, और उनका इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% उनका इंटरेस्ट रेट है, और 100 रुपीज का जो आपका एक डिबेंचर है। जब आप उनको रिडीम करोगे तो वो 30% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे। देखो हमारी सिचुएशन क्या है, इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम, और टाइम पीरियड आपका टेन्योर क्या है, दैट इज 10 ईयर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो डिबेंचर एक ही आपका सर्टिफिकेट है, इस पे आपकी फेस वैल्यू लिखी होगी। फेस वैल्यू बेसिकली कि एक्चुअल प्राइस क्या है आपके डिबेंचर का, तो फेस वैल्यू आपकी क्या है, इधर 100 है, ओके। और उसको इशू किया है आपने 100 पे ही इशू किया, तो दैट इज इशू प्राइस, ओके।
जिस प्राइस पे आपने डिबेंचर को इशू किया, दैट इज इशू प्राइस। और यहाँ पर देखो रिडीम कितने पे हो रहा है, 30% डिबेंचर्स, मतलब 30% पे रिडीम कर रहे हो, मतलब 100 रुपए का आपका डिबेंचर है, आपने इशू 100 में किया है, बट आप उसको रिडीम 30% पे कर रहे हो, तो 100 का 30% निकालोगे तो 30 आएगा, सो 130। ओके, तो आपकी रिडम्शन वैल्यू क्या हो गई, 130। सिंपल केस है, फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए है, 100 रुपए का आपका डिबेंचर है, आपने इशू किया है उसको 100 रुपए पे ही, बट आप उसको रिडीम कर रहे हो 30% के प्रीमियम पे, दैट इज ₹130। ठीक है, इशू प्राइस अमाउंट रिसीव्ड पर डिबेंचर, ठीक है, जितनी भी अमाउंट रिसीव आपको होनी है, एंड रिडीम्शन वैल्यू क्या होगी, जो आपने पे करनी है, अमाउंट रिपेड पर डिवेंचर एट मेच्योरिटी। ठीक है, जब इसकी मेच्योरिटी डेट आएगी आफ्टर 10 ईयर, आपने इतना पैसा देना है, ये पैसा तो क्या है आपके पास आएगा, जैसे इक्विटी शेयर में एप्लीकेशंस आई थी, ठीक है, ये आपने वापस पे आउट करना है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, इट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जो आपके सर्टिफिकेट में लिखी गई है, दैट इज फेस वैल्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू के नाम से भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, ये आपकी फेस वैल्यू की बात हो रही है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 12%, वो हमेशा आपका फेस वैल्यू पे ही काउंट होगा, आप इशू या रिपेमेंट वाली इन पे काउंट नहीं करोगे, वो आप फेस वैल्यू पे काउंट करोगे। ठीक है, फेस वैल्यू कैन बी एनी अमाउंट, ₹1, 5, 10, 11, 12, एनीथिंग, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ मनी वाइल इशूइंग डिवेंचर्स, तो जो आपके पास आपने डिवेंचर को इशू किया, तो जब वो पैसा आता है, लाइक एप्लीकेशन मनी हमने ऐसे उसमें इक्विटी शेयर्स के केस में पढ़ी थी, तो जब ये रिसीव होगा तो ये कैसे आ सकता है, वो लमसम भी आ सकता है कि सारा पैसा कंपनी जो एक साथ मांगे, या इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकता है। ठीक है, अगर लमसम है तो सारा पैसा एक साथ आ जाएगा, देखो यहाँ पे इशू 100 में किया तो सारा 100 का 100 रुपए आपको एप्लीकेशन पे ही आ जाएगा एक साथ, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे वो डिपेंड करता है कंपनी, लाइक एप्लीकेशन पे कितने मांगती है, अलॉटमेंट पे कितने मंगाती है, एंड फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जितनी भी कॉल्स होंगी उनको कैसे मंगाती है। सेम आपका सीन है इक्विटी शेयर्स वाला। ओके, बट यहाँ पर क्या चीज़ें सेम अलग हो जाती हैं, आपका इंटरेस्ट रेट अलग हो जाता है एंड रिडम्पशन का सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। सिंपल फेस वैल्यू जो आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखी गई है, और आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इस वैल्यू पे काउंट होगा, ना कि इस पे या ना कि इस पे। ओके, ठीक है, इशू प्राइस जितना एक्चुअल में रिसीव होगा, कितने पे इशू किया है कंपनी ने, ठीक है, मतलब वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, लेकिन जो रिडम्पशन वैल्यू है, बेसिकली जो आपने पैसा पे करना है, वो हमेशा एट पार होगा या फिर एट प्रीमियम होगा, वो कभी भी एट डिस्काउंट नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। और फेस वैल्यू को आप नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं एंड पार वैल्यू भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। रिसीव वो आपकी एक साथ भी हो सकती है एंड इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। अब बारी आती है इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं जिनसे हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा डिबेंचर है, सर्टिफिकेट हमने बनाया, इस पे फेस वैल्यू लिखी होती है, मतलब जो उसके फेस पे वैल्यू लिखी हो दैट इज फेस वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो आप जब इशू करोगे आप उसको एट पार भी कर सकते हो, एट प्रीमियम भी कर सकते हो, एट डिस्काउंट भी कर सकते हो, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब रिडीम करने की बारी आएगी तो आपके सिर्फ 2 केस बनते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम, डिस्काउंट का केस नहीं बनता रिडीम में। बट अभी हम सिर्फ इशू कर रहे हैं, ठीक है। इशू अगर आप पार पे कर रहे हो तो 100 रुपए का शेयर है, वो 100 रुपए में ही इशू होगा, तो आपकी मतलब एट पार वो सिचुएशन होती है कि आपकी पार वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम हो, अंडरस्टैंड। देन एट प्रीमियम मीन्स आप बढ़ा के, ठीक है, आपका 100 रुपए का शेयर है, आप इशू कर रहे हो 110 रुपए में, आपको मिलेंगे कितने, इशू प्राइस क्या होता है जो आपको रिसीव होना है पब्लिक से। यहाँ पे सिचुएशन आपकी होगी मोर देन फेस वैल्यू की। देन एट डिस्काउंट, अगर आप अपनी फेस वैल्यू से कम अमाउंट पे इशू करते हो, तो लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 90 का, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू थी 100, आप इशू कर रहे हो 90 पे, मतलब 10 रुपए कम में कर रहे हो, तो वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी इशू एट डिस्काउंट।
अब बारी आएगी रिडीम की। रिडीम आप दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो एट पार या एट प्रीमियम, नॉट ऑन डिस्काउंट। तो एट पार होगा, इसकी भी दो सिचुएशन बनती है कि आपने इशू तो पार पे किया लेकिन रिडीम उसको या तो आप पार पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो। तो एक केस आपका ये बनता है कि एट रिडीम एट पार है, मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 पे ही आप रिडीम कर रहे हो। प्रीमियम के केस में वो बढ़ा के, ठीक है, 20 रुपए आपने बढ़ा दिए फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा केस हमारा बनेगा कि इशूड एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। देन कम्स टू इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम एट पार। तीसरा केस हमारा ये रहेगा कि 110 में आपने इशू किया था लेकिन रिडीम आप 100 पे कर रहे हो। आप इसको डिस्काउंट मत समझिएगा, फेस वैल्यू से आपने देखना है कि फेस वैल्यू 100 थी, फेस वैल्यू यहाँ पे भी 100 है, मतलब रिडीम एट पार है। ओके, ये यहाँ पे ये तो इश्यू प्राइस है, मतलब इश्यू है हमारा, फेस वैल्यू को आप देख के चलेंगे। देन इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पे 120 है, तो ये एक प्रीमियम का केस बनता है। तो फोर्थ केस हमारा ये बनेगा, देन इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। ओके, तो ये हमारे कुछ 6 केस बनेंगे। जो 6 केस हैं बेसिकली 6 तरीके से हम शेयर्स को, सॉरी डिबेंचर्स को क्या है, इशू कर सकते हैं एंड रिडीम कर सकते हैं। इशू तो 3 तरीके से कर सकते हैं लेकिन रिडीम के हमारे पास क्या है, 6 तरीके बनते हैं। तो इन्हीं को हम आगे केस वाइज अब हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ओके, नाउ कम्स टू जनरल एंट्रीज। हमारा फर्स्ट केस था जो हमने पढ़ा कि इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम एट पार। सो जनरल एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टेक्निक है, मैं वो आपको बता देती हूँ। इन्हीं टेक्निक से आपने जो है सारी जनरल एंट्रीज को पास करना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक क्या रहेगी, आपने पास नॉमिनल इशू एंट्री करनी है कि ठीक है, पहले नॉर्मल इशू एंट्री होएगी आपकी कि आपने शेयर्स को सॉरी डिबेंचर्स को क्या है, इशू किया। फिर आप क्या करोगे, उन पे रिडम्पशन का एलिमेंट लगाओगे कि अगर लॉस हो रहा है इन इशू पे, लाइक आप डिस्काउंट पे अगर इशू कर रहे हो, ठीक है, या फिर प्रीमियम है आपका रिडम्पशन पे, दो तरीके के ही आपके लॉस बनते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपने घाटा हो रहा है जिनमें, ठीक है, या तो आपने उनको डिस्काउंट पे इशू किया तब आपको लॉस होगा, या फिर आपने इशू तो एट पार पे किया है लेकिन आप उनको रिडीम जो करोगे वो एट प्रीमियम पे करोगे, मीन्स बढ़ा के आप उनको एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो भी आपको काइंड ऑफ एक लॉस ही है, ठीक है। तो अगर लॉस हो रहा है इशू के टाइम डिबेंचर्स पे तो आप उसको डेबिट करोगे, एंड सेम एंट्री में आप जो उसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है अगर, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ओके, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा इसमें कि रिडम्पशन एलिमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस द पिक्चर ओनली व्हेन डिबेंचर आर रिडीम एट प्रीमियम। तो जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे प्रीमियम पे तो ही ये सिचुएशन आती है, वरना नहीं आती लॉस वाली या प्रीमियम वाली। तो आप उसमें क्या कर दोगे, बेसिकली एक रिप्लेसमेंट ट्रिक लगाओगे कि शेयर्स को आप डिबेंचर्स के जैसे ही ट्रीट करोगे कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वहाँ पे आप सिंपल ये लगा दोगे, सिंपल सेम एंट्री चलेंगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, इशू प्राइस है अगर आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स आप उसको प्रीमियम पे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और आप उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिंपल। लेकिन आपकी रिडम्पशन वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से, तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है, 50 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये आपका कैपिटल लॉस है और ये क्या है कि लायबिलिटी जनरेट हो रही है। तो इसको आप ट्रीट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50 बाय में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डेबिट, सॉरी डिबेंचर दैट इज 50। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखिएगा तभी आप एंटर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम जनरल एंट्रीज की तरफ। हमारा केस 1 है दैट इज इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार, ठीक है। ये वाला केस कि आपने इशू भी पार पे किया है एंड रिडीम भी पार पे कर रहे हैं, दैट इज केस नंबर 1। यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू आपकी 100 है, ओके। इशूड प्राइस क्या है आपका 100 है एंड रिडीम प्राइस क्या है आपका 100 है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 100 एंड रिडीम वैल्यू 100, ओके।
नेक्स्ट देखो, पहले क्या होगा, पहले आपके पास पैसा आएगा, ओके, फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी। सेम जैसा हमने शेयर्स के केस में किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। जैसे हमने उसमें किया था शेयर्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लमसम वाली अमाउंट है, कि सारा पैसा जो है कंपनी एक साथ ही मंगा रही है, तो हमारी एक ही एंट्री बन जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपका कितना पैसा आएगा, ये वाला इशू प्राइस, कि जितना इशू किया है कंपनी ने, ओके, कितना, दैट इज ₹100, ठीक है। देन आप सेकंड वैल्यू पे उसको क्या करोगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट। जैसे ही हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजते थे, तो यहाँ पर हम डिबेंचर अकाउंट में भेजेंगे। सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, दैट इज जो आपका फेस वैल्यू पे बनता है 100, क्योंकि हमारे यहाँ पे एट पार एंड एट पार, रिडीम एट पार वाली सिचुएशन है। ये हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इससे जो आपका लायबिलिटी अकाउंट है वो बढ़ जाता है, और जब लायबिलिटी अकाउंट हमारा बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि अब आपने 100 रुपीज आपके आए हैं, तो वो आपने वो डिबेंचर्स को जो है एक टाइम पीरियड के बाद वो रिटर्न भी करना है, अंडरस्टैंड। तो हमारी ये एंट्री बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इन द अबव एंट्री इट इज अज्यूम दैट एंटायर मनी इज कलेक्टेड एट द सेम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे लमसन वाला केस लेके चलने की, सारा पैसा जो है एक साथ आ गया है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में आता तो आप वो सारी एंट्री करते, ठीक है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैप, मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन अलॉटमेंट वाली, देन फर्स्ट कॉल वाली, सेकंड कॉल वाली, ठीक है, वो आप सारी एंट्री मेंशन करते हैं। इफ द मनी आर कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एक्सेट्रा, देन द जनरल एंट्रीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द इशू ऑफ शेयर। सेम रहेगा तरीका अभी यहाँ तक आपका, ठीक है। आपने इशू एट पार की एंड रिडीम एट पार किया। अभी ये यहाँ पे इशू वाली सिचुएशन आ रही है कि आपने बैंक का पैसा, बैंक में आपका पैसा आया, किस चीज़ का, डिबेंचर एप्लीकेशंस का पैसा आया 100, फिर आप उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो फर्स्ट केस की हमारी एंट्री ये बनेगी। देन हमारा आता है सेकंड केस, मतलब इशू आप पार पे कर रहे हो लेकिन रिडीम आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब फेस वैल्यू आपकी 100 है तो इशू भी उतने पे ही हो रहा है 100 पे, लेकिन रिडीम के टाइम आप उसको बढ़ा के पैसा दोगे, तो दैट इज रिडीम वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो इसकी कैसे एंट्री रहेगी, फर्स्ट हमारी सेम की पहले बैंक में आपके पास पैसा आएगा, वो कलेक्टेड आएगा, वो इशू प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आपने 100 रुपए मांगे हैं तो 100 रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल। अब बारी आएगी, हम इसको ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में, तो हमारी क्या एंट्री रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हम ये करते हैं नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हमेशा फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू है हमारी 100, डिबेंचर एप्लीकेशन की कितनी आई, हमारी 100। अब देखो यहाँ पे आप रिडीम कर रहे हो, रिडीम 120 पे कर रहे हो, तो 20 रुपए का आपको क्या है, लॉस हो रहा है, ओके। तो लॉस हो रहा है तो आपका डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये कैसा लॉस है आपका, ये बेसिकली क्योंकि आप एक बार 10 साल के बाद वो करोगे, आप डेली तो नहीं रिडीम करोगे ना इसको, डिबेंचर्स को आप एक टाइम पे करोगे। तो पहले आप ये देखो ये लॉस जो है ये किस नेचर का लॉस है, ये आपका कैपिटल नेचर का लॉस है, क्योंकि हमारे दो तरीके के लॉस होते हैं, एक तो रिवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर के। रिवेन्यू नेचर बेसिकली जो टाइम टू टाइम होता रहता है, हर दिन हर महीने, ठीक है। कैपिटल नेचर का वो लॉस होता है जो कभी कभार होता है, सालों में एक बार होता है। तो ये आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपने इशू तो उनको 100 पे किया था, रिडीम आप उसको बढ़ा के दे रहे हो, तो आपको 20 रुपए का क्या है, लॉस है। तो आप इसको यहाँ शो करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 20। लेकिन साथ में क्या है, आपकी एक क्रेडिट एंट्री भी हो जाती है जब आप इसको रिडीम करते हो, क्योंकि इससे क्या है, आपने ये देना है, 20 रुपए आपने देने हैं, तो साथ के साथ जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लायबिलिटी और जनरेट हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको आप क्रेडिट भी शो करोगे, ठीक है। सेम वही सिचुएशन आप यहाँ भी मान के चल रहे हो कि सारा पैसा जो है एप्लीकेशन पे आ गया, सिंपल है। देखो लॉस हुआ, एक तो लॉस, आपने लॉस डेबिट शो कर दिया, लेकिन एंट्रीज को बैलेंस भी हमने करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी हम एक क्रिएट करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि हमने ये 20 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे करने हैं,
ओके, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट शो करेंगे। सिंपल एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर लॉस, डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, नेक्स्ट केस बनता है हमारा केस नंबर 3, दैट इज इश्यूड ऑन प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। ठीक है, आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, आप इसको इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, दैट इज फॉर एग्जांपल 120 पे 10 रुपये बढ़ा के आप उसको इशू कर रहे हो, बट रिडीम आप पार पे ही कर रहे हो। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये पे ही आप रिडीम करोगे। तो एप्लीकेशन की बारी आएगी तो सारा पैसा हमारे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो वो आपकी इशूड प्राइस के अकॉर्डिंग आएगी, उसमें फेस वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो जितना रिसीव हो रहा है हम वो लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 110 ओके। अब इस पैसे को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारी सिंपल एंट्री ये तो हमारी है ही, डिबेंचर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में हमें पता है हम फेस वैल्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी लायबिलिटी जनरेट होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू लिख दी 100 रुपये, डिवेंचर एप्लीकेशन का टोटल रुपीज़ था हमारा 110। एंट्री हमारी बैलेंस नहीं हुई है, तो जो ये 10 रुपये हैं, ये बेसिकली देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का 10 रुपये, यहाँ पे क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा वी रिसीव, एक्स्ट्रा हमको रिसीव हो रहा है, तो हम इसको प्रॉफिट लेके चलेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। हमारे बेसिक अकाउंटिंग रूल बोलता है ये कि आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है, आप उसको क्रेडिट में शो करो, इससे आपके रिजर्व अकाउंट बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है, जो हमारे रिजर्व अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जिनमें होता है, तो उनसे रिजर्व अकाउंट आपके बढ़ गए, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो हमारी बेसिक एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें आप इशूड प्राइस लिखोगे, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जिसमें आप फेस वैल्यू लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जितना आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। सेम वही चीज लेके चलेंगे कि सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिल गया। सिंपल, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका इफ यू वांट। सो अब आता है हमारा केस नंबर 5, दैट इज इश्यूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आप इश्यू कर रहे हो एंड रिडीम एट प्रीमियम, और रिडीम एट पार, और पार पे आप रिडीम कर रहे हो। फेस वैल्यू आपकी 100, इशू प्राइस आपका 90 हो गया, डिस्काउंट पे आप 10 रुपए का आप यहाँ पे लॉस उठा रहे हो, एंड रिडम्पशन वैल्यू आपकी 100 है। ओके, तो सिंपल फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीविंग के, दैट इज बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रिसीव होगा, आई एम अगेन सेइंग कि इश्यू प्राइस के अकॉर्डिंग अब आपकी अमाउंट आएगी। ठीक है, फिर आप उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे, आपके डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना है 90, और डिवेंचर अकाउंट में कितना भेजोगे आप, फेस वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 रुपीज़, हमें पता है 10 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये आपका कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा, और आप इसको एंट्री ऐसे शो करोगे। ठीक है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दैन टू डिवेंचर अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपका इशू प्राइस आएगा, इसमें आपकी हमेशा फेस वैल्यू आएगी, एंड जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है, जो भी बचता है, या क्योंकि सिंपल भी आप लेके चल रहे हो, हमें यहाँ पे दिख रहा है हमें लॉस हो रहा है, तो आप ये एंट्री कर दोगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा लास्ट केस, बेसिकली 6th केस, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। दोनों तरफ घाटा है आपको, आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, वहां पे आपने घाटा उठाया। ठीक है, और आप रिडीम एट प्रीमियम पे कर रहे हो, तो यहाँ भी आप घाटा उठा रहे हो। तो सिंपल देख के चलो, फेस वैल्यू आपकी 100 है, रिडीम की इशू किया आपने 90 में, 10 रुपये आपको यहाँ पे लॉस उठाने पड़ रहे हैं। फेस वैल्यू आपकी 100 है, रिडीम कर रहे हो आप 20 पे, तो 20 रुपये आपको यहाँ पे घाटा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बेसिक हमारी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पैसा रिसीव होने की कितना पैसा आएगा, इशू प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा, आपने मांगे 90 है तो 90 देंगे। ठीक है, देन उस पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, ऑब्वियसली डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर अकाउंट में आपकी फेस वैल्यू जाएगी। सिंपल, पहले तो आप ये 2 एंट्री लिख दो सीधी सी। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना 90, डिवेंचर अकाउंट में कितना, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 100। ठीक है, अब यहाँ देखो, फर्स्ट आपको लॉस हुआ यहाँ पे इशू के टाइम, आपने क्या किया था, डिस्काउंट पे इशू किया था, तो डिस्काउंट पे इशू किया तो आपको कैपिटल लॉस हुआ।
कैपिटल लॉस हुआ तो आपने उसको डेबिट साइड में दिखाना है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ओके, 10 रुपए। अब यहाँ पे आप रिडीम के टाइम भी आपको डिस्काउंट मतलब रिडीम के टाइम भी आपको यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसको क्या करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको आप इस नाम से शो करोगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें यहीं पे डिसाइड हो गई हैं कि आपने यहाँ पे ही डिसाइड कर लिया था कि आप इतने पे रिडीम करोगे, तो आप उसको इसी नाम से शो करोगे कि लॉस कब हुआ, जब आपने उनको इश्यू किया, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, कैपिटल लॉस है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपका आ जाएगा, दैट इज 20। अब आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो, तो दोनों को एक में भी लिख सकते हो कि टोटल लॉस आपको कितना हो रहा है, क्योंकि ये सारा तामझाम इशू की वजह तो ही हुआ है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी शो कर सकते हो। मैंने अलग अलग आपको ये समझाने के लिए शो किया कि आप इधर देखो, यहाँ भी उसको 10 लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको 20 लॉस हो रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या है, प्रीमियम की भी चीज आ रही है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री भी क्या होती है, आप उसको क्रेडिट करते हो, क्योंकि इससे क्या है, आपकी जो है लायबिलिटी जनरेट हो रही है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, 20। इससे आपका लायबिलिटी अकाउंट बढ़ रहा है, जितना आपने एक्स्ट्रा उनको पे करना है। हमारी केस की सिचुएशंस यही थोड़ी सी ज़्यादा बनती हैं, अदरवाइज तो सब में सिंपल चलेंगी, ठीक है। तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। ये थी हमारी बेस एंट्रीज, सारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी आपने इसी तरीके से करनी है। ये हमारी बेस एंट्रीज हैं, ठीक है। इनमें बस कुछ 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 एडिशन होता रहेगा। लाइक अगर आप इशू एट डिस्काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लॉस ऑन डिस्काउंट कर सकते हो। अगर रिडीम एट प्रीमियम कर रहे हो तो यहाँ पे एक प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी, ओके। बाकी सारी आपकी जो है सेम रहेंगी, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बाय, आई होप आप लोगों को सारे जो वेज हैं वो समझ में आ गए होंगे और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं एंड वो कितने तरीके, आपके कितने केस बनते हैं, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। सिंपल बेसिक एंट्री पहले करना, ठीक है। फिर अगर इशू पे डिस्काउंट पे लॉस आता है तो आप उसको डेबिट साइड में शो कर दो, रिडीम पे आता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में शो करोगे, क्योंकि उससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कहीं भी आपको लगे कि कोई डाउट है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है या कुछ और आपको इसमें समझना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सेम नेम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, दैट इज अल्फा कॉमर्स अकेडमी। आप वहां जाके हमें डीएम भी कर सकते हैं और आपको इसके डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।